हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे इस प्यारे से वीडियो लेक्चर के ऊपर, जो जेनेटिक्स का 5th वीडियो लेक्चर है और जिसका नाम क्या है, पहला टॉपिक जिसको आप कहते हो लीथैलिटी। लीथैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से, आपके नीट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। कौन सा टर्म? द टर्म इज कॉल्ड लीथैलिटी। अगर डेफिनेशन हमें लिखना होगा तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे? हमारा डेफिनेशन लीथैलिटी का होता है जीन विच काउज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन कॉल्ड लीथल जीन। Lethal gene may be dominant or recessive, but recessive are most common. ध्यान देना, ये जो आपके सामने डेफिनेशन लिखा है, इस डेफिनेशन में क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। एक लाइन पे यहाँ गौर करना, वो लाइन क्या है कि वो जीन जिसके कारण किसी इंडिविजुअल का डेथ हो जाए, उस जीन को आप कहोगे लीथल जीन। कौन सा जीन कहोगे? लीथल जीन। क्लियर? और याद रखना, जब भी ये ऐसा होगा तो जब दोनों होगा, मतलब चाहे तो वो दोनों डोमिनेंट रहेगा या फिर दोनों का दोनों रिसेसिव कंडीशन में रहेगा, तभी ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है उनका डेथ हो सकता है, मतलब वो मर सकते हैं। तो क्या सबको ऐसा जीन भी होता है? बिल्कुल होता है। इसीलिए तो इसका जो नाम पड़ा वो कौन सा नाम पड़ा? लीथल जीन। जीन विच मे काउज डेथ आर कॉल्ड लीथल जीन। अभी इस जीन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा को करने से पहले आप इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लो कि ये कब डेथ होगा? जब ये होमोजाइगस के कंडीशन में रहेगा। हेट्रोजाइगस किसे कहते हैं? कैपिटल और स्मॉल। आप कैपिटल मान लो ए, स्मॉल मान लो ए, तो इसमें डेथ नहीं होगा। अगर ये डोमिनेंट का केस होगा तो कैपिटल ए के कारण डेथ होगा। रिसेसिव का कंडीशन होगा तो स्मॉल ए के कारण डेथ होगा। लेकिन कभी भी चाहे डोमिनेंट का केस हो या रिसेसिव का केस हो, कैपिटल और स्मॉल लेटर वाले के बेसिस पे डेथ नहीं होगा। ठीक है? तो जब भी डेथ होता है किसके कारण? होमोजाइगस के कारण। तो ये तो लीथैलिटी का डेफिनेशन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आगे मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? टाइप ऑफ लीथैलिटी के बारे में। लीथैलिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक जिसे आप कहोगे एक्यूट लीथैलिटी, और दूसरा गाइस जिसे आप कहोगे सब लीथैलिटी। आते हैं सेकंड में हम लोग सब लीथैलिटी पे भी डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे सामने है वो है एक्यूट लीथैलिटी। और एक्यूट लीथैलिटी को आप सिंपली जानो क्या कि इसमें जो डेथ होता है इंडिविजुअल का, वो किसके कारण होता है? तो कारण इसके लिए है होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट के कारण अगर डेथ होता है किसी इंडिविजुअल का, तो उसे आप क्या कहोगे? एक्यूट लीथैलिटी। अब ये एक्यूट लीथैलिटी होमोजाइगस डोमिनेंट समझ में तो आ गया कि जब होमोजाइगस डोमिनेंट के कंडीशन में रहेगा तब इंडिविजुअल का डेथ होगा। हेट्रोजाइगस में डेथ नहीं होगा, रिसेसिव वाले केस में डेथ नहीं होगा। इसीलिए इसको नाम दिया गया एक्यूट लीथैलिटी। एक्यूट लीथैलिटी में मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा किसके बारे में, जिसमें खोज हुआ था कोट कलर ऑफ माइस। कोट कलर ऑफ माइस में एक्चुअल में ये जो कोट कलर था माइस का, वो दो कलर पे के माइस थे। एक जिसका कलर कैसा था? येलो था, और दूसरा का कलर था ब्राउन। ध्यान देना, बातों को समझने का कोशिश करना। यहाँ येलो सर्वाइव वही कर पा रहा था जिसके पास हेट्रोजाइगस जीन, ब्राउन जिसमें रिसेसिव जीन थे। लेकिन गाइस कैपिटल वाई जो जीन आ रहा था, ये तो कलर येलो बनाना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से इसका क्या हो जा रहा था? डेथ हो जा रहा था। किसके कारण? इस जीन के कारण। जब दोनों जीन डोमिनेंट आ जा रहा था तो उसके कारण इंडिविजुअल का डेथ हो जा रहा था। इसलिए इस जीन का नाम हम लोगों ने क्या दिया? कौन सा जीन है भाई? ये जीन है लीथल जीन। दिस वन इज अ लीथल जीन, क्योंकि इस जीन के कारण क्या हो रहा? डेथ हो रहा। वो भी कौन से कंडीशन में? डोमिनेंट के कंडीशन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्यूट लीथैलिटी। तो गाइस ये तो रहेगा नहीं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में मर जाएगा तो शादी वगैरह तो इसकी होगी नहीं, इसका जनरेशन तो आगे बढ़ेगा नहीं, इसी दोनों का जनरेशन बढ़ेगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि दो येलो माइस को लिया, ठीक है, एक येलो माइस और दूसरा भी येलो माइस लिया।
ऑब्वियसली सर्वाइव येलोमाइस कौन किया होगा, वही जिसके पास हेट्रोजाइगस वाले जीन मौजूद है। तो ये हेट्रोजाइगस वाला जीन है और ये हेट्रोजाइगस वाले जीन में क्या किया गया, जेनेशन को आगे लिखा गया। जब आगे बढ़ाया जाएगा तो इसके अंदर मौजूद जीन जो होंगे वो दो तरह के जीन होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसमें जो जीन होगा वो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल वाई दोनों मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक्यूट लीथैलिटी में फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब फट से आएगा 3:1, तो जवाब है गलत। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपसे कहा कि वाई क्या काउज करेगा, डेथ काउज करेगा, मतलब दे कांट सर्वाइव। अब बच गया टोटल 3, तो 3 का जब आप रेशियो निकालोगे उस पर ध्यान देना। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन सा कलर डेवलप करेगा, दे डेवलप येलो कलर। तो येलो जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2:2। स्मॉल वाई कौन सा कलर बनाएगा, ये कलर बनाएगा ब्राउन, यानी ये कौन सा रेशियो हो गया, फेनोटाइपिक। अब जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में बात करें तो सर ये तो डेथ कर जाएगा, इसका भी यही हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 1 रेशियो। फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक क्या आ जाएगा 2:1। किसके केस में गाइस, एक्यूट लीथैलिटी। फिर से आ जाओ मेरे साथ, बताओ कि जो आज भी आपने सीखा वो क्या सीखा कि लीथैजीन, वो जीन जिसके कारण डेथ हो रहा है उसे आप लीथल जीन कहोगे और इस प्रोसेस को कहोगे लीथैलिटी। क्लियर है। लीथैलिटी 2 तरह के हो सकते हैं, एक जो डोमिनेंट का कंडीशन जो अभी आपके सामने आ रहा है कि डोमिनेंट के कंडीशन में इंडिविजुअल का क्या हो जा रहा है, डेथ हो जा रहा, तो ऐसे केसेस में आप उसको बुलाओगे एक्यूट लीथैलिटी। किसके कारण डेथ हो रहा, होमोजाइगस डोमिनेंट के कारण। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोट कलर ऑफ माइस का, जिसमें 2 कलर के माइस है, एक येलो कलर और एक ब्राउन कलर। लेकिन हेट्रोजाइगस वाला ही सरवाइव कर पाता है येलो कलर में, लेकिन होमोजाइगस डोमिनेंट वाला डेथ कर जाता है। तो येलो से येलो को जब हमने हाइब्रिड कराया तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो 4 में से 1 बच्चा डेथ कर जा रहा है, 2 बच्चा येलो बना रहा और 1 बच्चा ब्राउन बना रहा, और उसका रेशियो क्या जा रहा, फेनोटाइपिक या जीनोटाइपिक 2:1। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एक्यूट लीथैलिटी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको आप कहोगे सब लीथैलिटी। सेकंड वन इज सब लीथैलिटी। सब लीथैलिटी में क्या करना है कि गाइस इसका स्क्रीनशॉट तो ले चुके हैं। अब यहां पर जो अब डेथ होगा सब लीथैलिटी की वजह से, वो एक्चुअल रीजन होगा डोमिनेंट का नहीं बल्कि किसका, रिसेसिव का। जब 2 रिसेसिव जीन एक साथ होंगे तब इंडिविजुअल का डेथ होगा, तो ऐसे को बोलेंगे सब लीथैलिटी। सर ऐसा कोई एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल यही तो खोज हुआ था, जिसमें आपके एग्जांपल में आ जाता है सिकल सेल एनीमिया। मैं आपको बता दूं ये सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में होता क्या है। एनीमिया का मतलब होता है कि जब पेशेंट की बॉडीज में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिक, एंड दैट इज टर्म इज कॉल्ड एनीमिया। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जो है जनरली हमारे आरबीसी का जो शेप है वो इस शेप का होता है, लेकिन इसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये किस शेप का हो जाएगा, सिकल शेप का हो जाएगा। अब जब ये सिकल शेप का हो गया तो हो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है तो सर्कुलेट करने के बाद वो बहुत 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 पतले से एक नली में जाता है जिसको आप कहते हो कैपिलरीज, और कैपिलरीज में जाने के बाद ये ब्लॉक कर देगा किसको, कैपिलरीज को। तो हमारे बॉडीज में जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, उन सबको ब्लॉक कर देगा और फाइनल इंडिविजुअल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस डिजीज को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। इसे आगे भी आप मॉलिक्यूलर बेसिस के तरीके से भी आप पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अभी जो हमारा इसका यूज हुआ है लीथैलिटी का, उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या कह रहा है। गाइस सिकल सेल एनीमिया में आप जीन समझ लो, एक्चुअल में ये ऑटोसोमल डिजीज है, मतलब हमारे ऑटोसोम वाले जीन के ऊपर होता है। और ये ऑटोसोम क्या है, हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 23 पेयर। सही है, 23 पेयर में गाइस 22 ऑटोसोम है, और अगर मैं मेल हूं तो XY फीमेल है तो XX यानी 1 पेयर क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये ऑटोसोम वाला डिजीज है, ये 22 वाला, ये सेक्स वाला नहीं, ये सेक्स क्रोमोसोम और ये ऑटोसोम।
तो जो ऑटोसोम हमारे बॉडीज में है उसका ये डिजीज है कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। और घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इंडियन हो तो आप इस बात को जान लो कि सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है वो अफ्रीकन डिजीज है, अफ्रीका में होता है। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आगे। तो गाइस सबसे पहले आते हैं सिकल सेल एनीमिया में, और सिकल सेल एनीमिया में आप नॉर्मल हो, दैट इज HbA यानी आपके पास जो जीन होगा एक पेयर, ये नॉर्मल जीन किसका, HbA। तो ऐसे केस में जो भी होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। दूसरा केस होगा जिसे कहोगे HbA और क्या, HbS, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कैरियर एंड दिस इज ऑल्सो अ नॉर्मल। मतलब हमारी तरह बिहेव करेगा, इसमें किसी तरह का कोई फिजिकल सेट का आरबीसी नहीं दिखेगा, लेकिन गाइस दिस वाज द कैरियर जिसका डिफेक्ट उसके अगले जनरेशन में पड़ेगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं अभी। तो HbA नॉर्मल हो गया, और क्या HbS भी दिखने में नॉर्मल लगेगा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, कैरियर है। इसके बाद आते हैं थर्ड जो केस होगा हमारा वो होगा HbS और क्या, HbS, और इसके कारण क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। मैं पहले ही कंफर्म कर देता हूं आपको कि ये रिसेसिव कैसे हुआ। अब इस बात को समझिए, यहां ध्यान देना AA दोनों डोमिनेंट था, इसलिए नॉर्मल रहा। A और S ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, रिसेसिव है इसलिए छिप गया, दैट इज द कैरियर। लेकिन फिर से जब HbS आ गया यानी दोनों रिसेसिव साथ आ गया तो क्या हो गया, डेथ हो गया किसका, इंडिविजुअल का। ऐसे केस में सिकल सेल एनीमिया आपका पहला तो एग्जांपल बन गया किसका, सबलिथैलिटी का। अब बात समझना, HbS कैरियर है, मतलब इस दोनों दो कैरियर की शादी हो गई, दो कैरियर की शादी हो गई। कैरियर मतलब धोकर ले जाने वाला, उसको डिजीज नहीं होगा, उसके अगले जनरेशन को होगा। दोनों के अंदर जीन क्या है, HbA HbS, और फिर क्या है HbA और HbS। अब जब उसका जो अगला जनरेशन बनेगा उस जनरेशन में क्या चांसेस हैं बेबी के डेथ होने के। इसके अंदर जीन बन रहा गाइस HbA और यहाँ जीन बन रहा क्या, HbS। अगला जो यहाँ जीन बनेगा वो हो जाएगा HbA और यहाँ जीन हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड HbS। हाइब्रिड करा दूं, जब हाइब्रिड कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा गाइस HbA, ये कंप्लीट नॉर्मल हो गया हमारी तरह। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, HbA और क्या, HbS, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा HbA और क्या, HbS, और यहाँ HbS और HbS। मिला तो एक बात, मैंने कहा कि ये तीनों नॉर्मल होंगे, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मर जाएगा। क्यों मरेगा, क्योंकि ये सिकल सेल के आरबीसी की वजह से उसकी कैपिलरी ब्लॉक हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो गाइस ये डेथ कर गया, तो डेथ कर गया तो दैट इज कॉल्ड लीथल जीन। और लीथल जीन जो है वो किसके कारण हुआ, रिसेसिव के कारण हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबलिथैलिटी। ये दो एग्जांपल था आपका, एक एक्यूट लीथैलिटी और दूसरा सबलिथैलिटी। आई होप आप समझ गए होंगे कि लीथैलिटी क्या होती है। लीथैलिटी के बाद अगला हमारा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे प्लियोट्रोपिक जीन। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले टॉपिक पे आना है। हाँ तो गाइज इन सब चीजों को समझने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन जो आपको अभी याद है। वो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है, वो जीन जो एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करेगा वो कहलाएगा प्लियोट्रोपिक जीन। सपोज कर लो मेरे बॉडी में कोई जीन है वो ए जीन जो है वो हमारे बॉडी के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, बॉडी के कलर के साथ साथ हमारे रेटिना के भी कलर को शो कर रहा है। तो वो जीन को आप कौन सा जीन कहोगे, प्लियोट्रोपिक जीन। अब आ जाना एक चीज में, सबसे पहले इस प्लियोट्रोपिक जीन का डिफिनीशन पे बात करते हैं। डिफिनीशन होगा जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। दिस जीन शो मल्टीपल फेनोटाइपिक इफेक्ट। ये क्या शो करेगा, मल्टीपल फेनोटाइपिक इफेक्ट, यानी एक से ज्यादा फेनोटाइपिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगा, तो वो कहलाएगा प्लियोट्रोपिक जीन। कैसे गाइस ध्यान दें। इस डिफिनीशन के बाद मैं पहला एग्जांपल लेना चाहूंगा इन पी प्लांट। पी प्लांट में एक सिंगल जीन
कौन? एक सिंगल जीन बहुत सारे इफेक्ट को परफॉर्म करता है, जिसमें 3 इफेक्ट मेनली है। पहला इफेक्ट है जिसमें आप कह सकते हो सीड कोट कलर, और दूसरा इफेक्ट है जो है फ्लावर कलर, और थर्ड है जिसमें आ जाएगा रेड स्पॉट इन द एक्सियल लीफ। पहला तो एग्जांपल ये बना प्लियोट्रॉपिक जीन का। दूसरे एग्जांपल में आता है। दूसरा एग्जांपल अभी थोड़ी देर आपने पहले पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया। ये भी आपका एग्जांपल है किस चीज का? प्लियोट्रॉपिक जीन का। किसका एग्जांपल क्या हो गया? 2 चीजों का। 2 चीजों का एग्जांपल में कौन कौन सा एग्जांपल हुआ? पहला तो लिथैलिटी का हुआ। कौन सा लिथैलिटी का? एक्यूट या सब लिथैलिटी। और दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ आ जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। एक बार फिर से समझ लेते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में। प्लियोट्रॉपिक जीन वो जीन है जो एक से ज्यादा फेनोटाइपिक इफेक्ट शो करता है, सिंगल जीन, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। जैसे पी प्लांट में आ जाओ, और इस पी प्लांट में सपोज कर लो कि कोई जीन है जिसको आप जीन मान रहे हो ए, ठीक है। ये ए जीन क्या क्या कंट्रोल कर रहा है? सबसे पहला तो सीड का कोट कलर, या सीड जो है वो ग्रीन कलर का बनेगा या फिर येलो कलर का बनेगा, ये कंट्रोल कौन कर रहा है? एक जीन जिसको आप कंसीडर कर रहे हो ए। लेकिन जैसे आपने ए जीन को गैप कर दिया, ये सीड का कलर डेवलप नहीं होगा। दूसरा, ये ए जीन सीड के कलर के साथ साथ फ्लावर के कलर को भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब ये फ्लावर का कलर बन गया, ठीक है। तो अगर ये जीन गैप करोगे तो एक तो सीड का कलर और दूसरा कौन सा? फ्लावर का कलर, ये दोनों का दोनों भाग जाएगा। अभी बात क्या कह रहे हैं? एक जीन एक से ज्यादा फेनोटाइपिक इफेक्ट शो करे, तो एक इफेक्ट ये हो गया सीड कलर, दूसरा हो गया फ्लावर कलर, तीसरा रेड स्पॉट ऑन एक्सियल लीफ। एक्सियल क्या होता है? ये टिप पोर्शन को आप कहते हो एक्सियल, और एक्सियल वाले में जो रेड टाइप के डॉट दिखेंगे, ठीक है, इस तरह का डॉट दिखेगा। तो अगर मैंने इस ए जीन को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? इसके कलर को ये कंट्रोल नहीं करेगा। कौन? सीड कोट कलर। दूसरा फ्लावर का कलर भी गायब, और तीसरा रेड स्पॉट भी यहां से गायब। तो एक जीन क्या किया? 3 फेनोटाइपिक इफेक्ट शो किया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। आगे आते हैं। ये एग्जांपल बहुत कम पूछता है, ज्यादातर सिकल सेल एनीमिया के एग्जांपल में पूछता है कि राइट ऑन द एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो आपको लिखना है सिकल सेल एनीमिया। सर कैसे सिकल सेल एनीमिया, कैसे एक से ज्यादा फेनोटाइपिक इफेक्ट शो करता है? मैं आपको सिकल सेल एनीमिया की कहानी में बता रहा हूँ, लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक बात समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी में किसी भी चीज को लेकर के रेसिस्टिविटी बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोविड-19 चल रहा, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो आप लोग, घर पे भी हो, और यही कारण है कि आज हम लोग इस तरह से मिल रहे हैं। तो गाइस, ये जो कोविड-19 है, नो डाउट बहुत सारे लोगों को हो रहा और बहुत सारे लोग सफर कर जा रहे हैं। हमारा नेचुरल सिलेक्शन यही कहता है कि अगर हम उस डिजीज से फाइट कर पाए तो वी आर द रेसिस्ट, और होने के लिए हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे। आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी के लिए, यानी कि वो पेशेंट जो कोविड से ठीक हो चुके हैं तो उसके अंदर, उसके प्लाज्मा के अंदर कोई ऐसे प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है जो प्रोटीन उस वायरस को टॉलरेट कर गया। तो जो बंदे हैं, जिन लोगों को कोविड हो रहा है, तो उनके प्लाज्मा को इसमें डाला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक की तो घटना कोविड-19 पे थी। हम लोगों को सिकल सेल एनीमिया पढ़ के निकलना है सर। तो सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअल में ये डिजीज होता है अफ्रीका में। मैंने बताया था अभी आपको, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कहाँ होता है? अफ्रीका में। अफ्रीका जो है वो पूरा कैसा इलाका है आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से, फॉरेस्ट वाला इलाका है, और जंगल वगैरह में मच्छर बहुत ज़्यादा रहते हैं, और खासकर मलेरिया मच्छर बहुत ज़्यादा वहाँ पाया जाता है। मलेरिया से निपटने के लिए जो बॉडी थी अफ्रीकन लोगों की, वो रेसिस्ट की। किससे? मलेरिया से। मलेरिया से फाइट करने के लिए। कौन सा मलेरिया? मैं आपको बता देता हूं कौन सा। द प्लाज्मोडियम फैल्सी। ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आपको दिख रहा, ये पैरासाइट बहुत खतरनाक होता है, मलेरिया पैरासाइट आपको पता है।
लेकिन बॉडी की रेसिस्टिविटी को इम्प्रूव कराने के लिए बॉडी ने टॉलरेट किया। लेकिन ये नहीं पता था कि इस टॉलरेंसी का नतीजा ये निकलेगा कि डिजीज हो जाएंगे, वो भी सिकल सेल एनीमिया। तो याद रखना कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस तरह से प्लियोट्रॉपिक जीन हुआ, तो पहला तो ये हो गया कि ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, आप ये हो HbA और HbA आप नॉर्मल हो, और ये है कैरियर। अगर इसे प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होगा ना तो दे हैव मोर टॉलरेंस कैपेबिलिटी अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, यानी कि इसके रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा है। क्लियर? लेकिन आपके अंदर अगर खुदा न खास्ते ये हो गया तो आपके अंदर रिकवरी रेट क्या होगी, बहुत कम होगी। तो ये जो जीन हमारे बॉडीज में डेवलप्ड किया, म्यूटेशन किया, बदलाव जो है वो म्यूटेशन कहलाता है। और ये जो म्यूटेशन का एग्जांपल है ये किस लिए है, ताकि फैल्सिपेरम से फाइट कर सके। पहला तो ये हो गया, और दूसरा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दूसरा इफेक्ट ये पड़ रहा है कि ये डिजीज काउज कर रहा। कौन सा डिजीज, सिकल सेल एनीमिया, जिसके कारण पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ऐसे में एक जीन के अंदर दो इफेक्ट हुआ, एक तो ये टॉलरेंसी मेंटेन किया किसके अगेंस्ट, मलेरिया के अगेंस्ट, और दूसरा एग्जांपल इसमें ये आ गया कि ये डिजीज भी काउज किया, सिकल सेल एनीमिया। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कौन सा जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। अ सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल पे। थैंक यू।